हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पार्क बुक है सार संग्रह, उसका 1 लाइन ईयर क्वेश्चन और ये बिहार में हुए सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किसके नियम से दी जाती है? तो ये दी जाती है फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से। प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा है किसके नियम से दी जाती है? फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो भारत में मनरेगा जो था 2 अक्टूबर 2009 में लागू हुआ था। 2006 नहीं होगा, 2006 में नरेगा लाया गया था और नरेगा से नाम बदलकर मनरेगा किया गया था 2 अक्टूबर 2009 में। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की भाषा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की। कोरापुट की खानें भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इसका मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। फसलों का मूल्य सरकार द्वारा किस आधार पर तय होता है? ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है परासरण। कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है सोन नदी पे। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968 ईस्वी में। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किसके विकास से संबंधित है? आदिवासी समूहों के विकास से। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है कोर्ट। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य। वही कहेगा लोकसभा में तो 2 सदस्य। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरकार द्वारा आर्थिक अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है उदारीकरण। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? राजा राम मोहन राय। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना भाग होता है? तो ये होता है 6वां भाग, यानी कि 6ठा भाग में से 1 भाग, 1/6 भाग। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आऊ के अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसकी तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? तो ये काठियावाड़ी किसान के तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिए थे। मध्यकाल में सामंत को उसके लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था? ये कहलाता था फीक। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, टोगो की राजधानी कहाँ है? टोगो की राजधानी हो जाएगा लोम। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्की की मुद्रा हो जाएगा लीरा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, आगे हो जाएगा, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। आगे बढ़ेंगे, अगला है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो ये देश हो जाएगा पुर्तगाल। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग।
भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। संसाधन जो वर्षों तक उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है अनवीकरणीय। जीवों के परिचित अवशेषों को क्या कहलाते हैं? यानी जीवों के परिचित जो अवशेष होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं जीवाश्म। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? तो ये एसी जनजातियों के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए। बिहार के कौन सा राज्यपाल सीधे भारत के राष्ट्रपति बने थे? रामनाथ कोविंद। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। E20 क्या है? एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, प्रोटीन के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा नाइट्रोजन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णित है? अनुच्छेद हो जाएगा 124। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों के सर्वेक्षण करना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो ये होता है अटॉर्नी जनरल। नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया था? भगत सिंह किए थे 1926 में। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयरनेस इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? तो ये करता है नीति आयोग, यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक का। तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा केल्विन। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मणिपुर में। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये किए थे सारनाथ से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माली की राजधानी कहाँ पे है? तो बमाको में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम भारतीय महिला अर्थशास्त्री कौन थी? गीता गोपीनाथ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। मुख्यालय कहेगा तो काठमांडू में है। एलएम सिंघवी समिति का अनुमोदन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में। कब? तो 1986 में। विद्युत जनित्र यानी जनरेटर का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है? तो ये हो जाएगा यवद्वीप। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ये केरल में पाए जाते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिला में। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, LVM-3 रॉकेट से कितना सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है? 36 सैटेलाइट। लिथियम और मैग्नीशियम में क्या समानता है? इनके आवेश और आकार का अनुपात लगभग समान होता है। लियोन मेंडेका का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला कहेगा तो मिजोरम हो जाएगा। वैसे कहेगा सर्वाधिक वन वाला राज्य तो मध्य प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे, आगे है, द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म के निर्देशक कौन थे? कार्तिकी गोंजालविस। थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में लगाया गया? तो ये लगाया गया उड़ीसा में। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा सबसे अधिक नाइट्रोजन में, उसके बाद ऑक्सीजन में और उसके बाद हो जाएगा फ्लोरीन में। संवेग का सूत्र क्या है? P = mv। आगे देखेंगे,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची और राज्य सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में कहेगा तो 97 और राज्य सूची में हो जाएगा 66। वर्तमान में कहेगा संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में 100 है और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है। लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी सहमति लेना आवश्यक है? तो पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। विधान परिषद तथा विधानसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विश्व में सड़क नेटवर्क विस्तार में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे और इसका कहेगा कि राजधानी कहाँ था? तो मुंगेर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 1982 में। पहला ईमेल किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन ने। पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था एनटीपीसी। कौन सा हड़प्पा स्थल सिंध में नहीं है? तो हरियाणा के जो बनवाली है ये सिंध में स्थित नहीं है। छोटे अवरोध से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं विवर्तन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण युवा के लिए कौन सी नई योजना चलाई गई है? दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना, इसमें जो युवा होंगे उनके उम्र सीमा होगी 15 से लेकर 35 वर्ष। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। पृथ्वी की पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? पटसन को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। कमरे के तापमान पर द्रव्य धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा पारा। अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। आगे देखेंगे, जेम्स प्रिंसपे ने जो अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था वह किस लिपि में थी? तो ये थी ब्राह्मणी लिपि में। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था? तो ये थे मोहम्मद यूनिस। पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई किसके कारण होती है? तो निम्न वायुदाब के कारण। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित था? तो ये कृषि पर आधारित था। बेस्ट जो स्ट्रोक शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो ये तैराकी से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि उसे पद से कौन हटा सकता है? तो उसे पद से हटा सकता है राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसे पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। म्यांमार, जो कि वर्तमान में इसे बर्मा नाम दिया गया है, भारत से कब अलग हुआ था? 1937 में अलग हुआ था। अधिनियम कहेगा तो 1935 के तहत। G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई में। भूकंपों हेतु प्रत्यस्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी फेल्डिंग रीड दिए थे। आगे देखेंगे, 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के बाद किस राजवंश की समाप्ति हुई? मंचू राजवंश की। IF-7 की संरचना कैसी होती है? पंचफलकीय द्विपिरामिडीय होती है। समुद्र की सतह पर लाल रंग किस शैवाल के कारण होता है? पॉलीसिफोनिया के कारण। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे शशि थरूर। आगे देखेंगे, वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शक्ति सिन्हा। पैंथालॉस का अवशेष से किस महासागर का उद्भव हुआ है? प्रशांत महासागर का। पैंथालासा का अवशेष से किस महासागर का उद्भव हुआ है? प्रशांत महासागर का। राजस्थान की ब्रज बोली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पिंगल में। रेल बजट को सामान्य बजट में शामिल करने की मंजूरी कब मिली? 21 सितंबर 2016 को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। कुओमितांग पार्टी की स्थापना किसने किया था?
कुओमितांग पार्टी की स्थापना किए थे sun यat-sen। कान को फायरिंग्स से कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है एस्टेशियन ट्यूब। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? तो ये राष्ट्रपति में। फूलों में एंथर क्या होता है? परागकोश में परागकण की उत्पत्ति। तापीय संकुंचन का सिद्धांत किसने दिया था? जेफरीस दिए थे। तरंग के संवहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे होम्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संशोधन के तहत 1976 में। एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल को किस संविधान संशोधन तहत बनाया जाता है? तो ये 7वां संविधान संशोधन के तहत है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। इसका स्थापना हुआ था 1962 में। आर्द्रता की माप किस यंत्र से की जाती है? हाइग्रोमीटर से। आगे बढ़ेंगे, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? तो कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में अस्ताना ही हो गया है। एक बार चेंज हुआ था नूर सुल्तान, वर्तमान में अस्ताना हो गया है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है? तो ये हो जाएगा सीजियम। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। लिनक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से, जो कि 1789 में हुआ था। आगे हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ये किए थे भगत सिंह। वेग किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो ये है सदिश राशि। भारतीय राजनीति के अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बच्चे के जन्म के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेपाल में राजतंत्र की स्थापना किसने किया था? पृथ्वी नारायण शाह है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छा करने की नीति पर काम किया था? तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1948 ईस्वी में श्रीलंका किस देश से आज़ाद हुआ? तो ये आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से। एमवी गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो ये बिहार के पटना में। सूचना पट का अभिलेख किस हड़प्पाई स्थल में पाया गया? तो ये पाया गया धौलावीरा में, और ये कहाँ पे है? तो गुजरात में। यहाँ से जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किस वर्ष भारत और अफगानिस्तान का संबंध प्रगाढ़ हुआ था? 2011 ईस्वी में। आगे हो जाएगा, गुरु नानक देव पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी। गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितना होगा? ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अष्टांग हृदय ग्रंथ के लेखक कौन है? महर्षि बाणभट्ट। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख है। सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा धर्मशोक। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत के किस राज्य ने मल्लखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। संगणकों के आईसी चिप्स प्राय किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं सिलिकॉन के। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुपम क्या है? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है? ये हो जाएगा केबी। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? सन माइक्रो सिस्टम। भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत में सबसे पहले पूरा हो गया? तो ये रामपुर के पंचायत। किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? तो ये हो जाएगा केरल। आगे देखेंगे, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर इसे मनाया जाता है। चीन में ताओवाद धर्म के जनक कौन थे? तो ये थे लाओ त्से। भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी थी? डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय।
जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। आगरा में पशु मेला को किस नाम से जाना जाता है? बटेश्वर मेला के नाम से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला है अंतरजी खेड़ा के। अंतरजी खेड़ा के खुदाई से यहाँ से लौह धातु के प्राचीनतम पर क्या मिला है? तो प्रमाण मिला है। दिल्ली के कुबोत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति से बना है? चंद्रगुप्त के स्मृति से। पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? तो ये थे गोपाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओडायर को किसने मार डाला था? तो ये मार डाले थे उधम सिंह। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? असहयोग आंदोलन को। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इटली में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। बोटनिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है असम में। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा और पूर्वी हिमालय हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल से। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 18 वर्ष हो जाएगा। डॉक्टर SR सेन किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये सरकारी आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति। आगे देखेंगे, अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत ये राज्यों का संघ होगा। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।